नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। आगरा जिले में आज 3061 परिवारों के लिए अपना घर का सपना पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअल समारोह में उनका गृह प्रवेश कराएंगे। नए घर की चाबियां सौंपी जाएंगी। 15 ब्लॉक में गृह प्रवेश समारोह होगा। इस दौरान लाभार्थियों से सीएम वर्चुअल संवाद भी कर सकते हैं। दिग्गज इंटरनेट कंपनियों ने देश में इस साल 26 मई से लागू हुए नए सूचना प्रौद्योगिकी आईटी नियमों का अनुपालन शुरू कर दिया है। फेसबुक ने भारत में 16 जून से 31 जुलाई के बीच उल्लंघन की 10 श्रेणियों में 3.33 करोड़ से अधिक सामग्री पर कार्रवाई की है। सोशल मीडिया मंच ने मंगलवार को अपनी अनुपालन रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 2022 के सत्र में 2 नई फ्रेंचाइजी टीमों का जोड़ने से भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के खाते में जल्द ही कम से कम 5 करोड़ रुपए जमा हो सकते हैं। आईपीएल अभी 8 टीमों के बीच खेला जाता है, लेकिन अगले वर्ष से इसमें 10 टीमें खेलेंगी। आईपीएल संचालन परिषद की हाल की बैठक के दौरान इसकी बोली प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। बीसीसीआई के एक सूत्र ने गोपनीयता की शर्त पर कहा है, पहले 2 नई टीमों का आधार मूल्य 1700 करोड़ रुपए रखने का विचार किया जा रहा था, लेकिन अब आधार मूल्य 2000 करोड़ रुपए रखने का फैसला किया गया है। कोरोना काल के दौरान कई लोगों की नौकरी गई है और कई लोगों को अपने प्रोविडेंट फंड पीएफ का पैसा भी निकालना पड़ा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपने पीएफ अकाउंट को लेकर खासा जानकारी नहीं है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने खाता धारकों के लिए नियमों में कुछ बदलाव किया है। आप इस बदलाव को ध्यान से समझ लें, क्योंकि आप पर इसका सीधा असर पड़ेगा। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की तय समय से एक दिन पहले ही विदाई के बाद बने हालात पर भारत का उच्च स्तरीय समूह करीबी नजर रख रहा है। फिलहाल अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों और अफगान सिख हिंदू अल्पसंख्यकों को निकालने की प्राथमिकता तय की गई है। साथ ही वहां की धरती के आतंकी उपयोग को लेकर भी नजर रखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि हर आपराधिक न्याय शास्त्र का लक्ष्य अपराधी के चरित्र को सुधारना और पीड़ित की देखभाल करना है। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी अपनी पत्नी पर अत्याचार करने के आरोपी व्यक्ति की सजा को घटाकर अब तक काटी जा चुकी कैद के बराबर करते हुए की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बदले में आरोपी को अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को 3 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के 1988 बैच के अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने मंगलवार को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक डीजी के रूप में पदभार संभाल लिया है, जबकि उनके बैच के साथी संजय अरोड़ा ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की कमान संभाली है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद प्रदेश में पहले से 5वीं कक्षा तक के स्कूलों में आज से कक्षाओं का संचालन शुरू हो गया है। प्रदेश सरकार ने स्कूलों में बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बच्चों के लिए स्कूलों में स्वच्छता से लेकर सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। आज बच्चों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, जबकि अभिभावकों में अभी भी भय का माहौल है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद बंद हुए स्कूलों के दरवाजे 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए फिर खुलने जा रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए स्कूलों ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। स्कूलों के मेडिकल रूम को आपातकालीन स्थिति के लिए आइसोलेशन रूम में बदल दिया गया है। कुछ स्कूलों ने इनमें ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर की व्यवस्था भी की है। वहीं जो बच्चे स्कूल नहीं आएंगे उनके लिए पहले की तरह ऑनलाइन कक्षाएं चलती रहेंगी। सफर पर निकलने की तैयारियों में अब तक बस ब्रीफ केस में रखने वाले सामान और हैंडबैग में रखे जाने वाले सामान की लिस्ट और सावधानियां ही ध्यान में ही होती रही हैं। लेकिन जब से ओटीटी आया है, लोग अपने पसंद की फिल्में, वेब सीरीज भी एडवांस में डाउनलोड करके चलते हैं। इधर प्लेन ने टेक ऑफ किया नहीं, उधर अधिकतर मुसाफिरों के कानों में हेडफोन या ईयरफोन देखने को मिलते हैं जब बिजी हो जाते हैं अपनी पसंदीदा सामग्री देखने में। लेकिन लोचा तब होता है जब पता चलता है कि जो फिल्म या वेब सीरीज सफर के डाउनलोड पर लगी थी वह पूरी डाउनलोड हुई ही नहीं। नेटफ्लिक्स ने अब इसका भी तोड़ निकाल लिया है। जी हां, नेटफ्लिक्स ने अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नई व्यवस्था से ये किया है कि डाउनलोड के लिए लगी फिल्म या वेब सीरीज को देखने के लिए अब उसे पूरा डाउनलोड होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं। ये सामग्री जितनी भी डाउनलोड हो चुकी होगी उतनी भी आप देखना शुरू कर सकते हैं।
फिर जैसे ही इंटरनेट कनेक्शन रिस्टोर होगा, आगे की सामग्री अपने आप डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। ये सुविधा अब भारतीय ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध है। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।